ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत किस दिन है, कब से लेकर कब तक त्रयोदशी तिथि रहने वाली है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इसके साथ ही आज के दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए और कौन सी व्रत कथा आज के दिन आपको सुननी चाहिए। माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से जीवन में आने वाले हर कष्ट को भगवान शिव जी हर लेते हैं और ऐसे में वैवाहिक जीवन या फिर संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसका निवारण करने के लिए प्रदोष व्रत किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो प्रदोष व्रतों की संख्या का संकल्प आपको लेना चाहिए। प्रदोष व्रत 11, 21 या 51 की संख्या में करना चाहिए। अगर आप बिना किसी कामना के ये व्रत करना चाहते हैं तब भी आपको भगवान भोलेनाथ हर संकट से बचाते हैं और आपकी मनोकामना बिना मांगे भी पूरी करते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं बुध प्रदोष की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। और कथा के बाद मैं आपको बताऊंगी त्रयोदशी तिथि के बारे में, प्रदोष काल के समय के बारे में, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे खास मंत्र जिनके बिना प्रदोष व्रत की पूजा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई और कुछ दिनों के बाद जब वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया तब वहां पर उसकी खूब आवभगत की गई। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद जब वो पुरुष अपने घर वापस लौटने लगा तब उसके ससुराल वालों ने उसे ये कहकर रोकने का प्रयास किया कि आज बुधवार का दिन है और ऐसे में लड़की की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उस पुरुष ने अपनी ससुराल वालों की एक भी बात नहीं मानी और वो अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। दोनों पति पत्नी पैदल ही नगर के बाहर चलने लगे। अभी वे दोनों नगर से बाहर पहुंचे ही थे कि चलते चलते उसकी पत्नी को जोर से प्यास लगने लगी। अब इतनी सुनसान जगह पर पानी कहां से लाए? तब वो पुरुष अपने हाथ में एक लोटा लेकर और अपनी पत्नी को पेड़ की एक छाया में बिठाकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। बहुत दूर तक ढूंढने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया और वो उस कुएं से एक लोटा पानी भरकर अपनी पत्नी के पास वापस लेकर पहुंचा। दूर से उसने देखा कि उसकी पत्नी एक पराये पुरुष से हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसी के लाए हुए लोटे से पानी भी पी रही थी। ये देखकर पुरुष के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और जब वो उसके निकट पहुंचा तो उसने देखा कि जो पराया पुरुष था वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। अब ऐसे में दो एक जैसे हम शक्लों को देखकर उसकी पत्नी भी हैरान रह गई। अब तो दोनों ही पुरुष उस स्त्री पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे। एक कहता ये तो मेरी पत्नी है, दूसरा कहता नहीं ये मेरी पत्नी है। अब होते होते दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों ही पुरुष एक स्त्री के लिए झगड़ रहे थे और उसी पर अपना अधिकार जमा रहे थे। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो नगर के कुछ लोगों ने वहां आकर उनका बीच बचाव करने का प्रयास किया। लेकिन जब नगरवासियों ने देखा कि दो पुरुष एक जैसे दिखते हैं तब वे भी परेशान हो गए। ऐसे में नगरवासी उन दोनों पुरुषों को पकड़कर अपने राजा के पास ले जाने लगे। तभी राजा के पास ले जाने का और उनसे सजा मिलने का सोचकर वह पुरुष मन ही मन भगवान भोलेनाथ को याद करने लगा। वो मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और आज बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। आज से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। और इस तरह उस पुरुष के द्वारा भगवान भोलेनाथ को याद किए जाने पर और मदद मांगने पर भगवान भोलेनाथ ने तुरंत उसका साथ दिया। अपनी गलती का एहसास किए जाने पर भोलेनाथ ने उसे क्षमा कर दिया और इस प्रकार जो पराया पुरुष था वो उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। अब वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, उधर नगरवासी भी हैरान। उन्होंने सोचा चलो अच्छा हुआ राजा के पास जाने से पहले ही निपटारा हो गया। और फिर वो पुरुष अपनी पत्नी को उसके मायके लेकर वापस गया और फिर अगले दिन उसकी विदाई कराकर शुभ दिन पर अपने घर लेकर आया।
और उसके बाद से दोनों पति पत्नी ने मिलकर हर प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। ये थी भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा, जिसे बुध प्रदोष के दिन सुनना चाहिए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। आइए दोस्तों जान लेते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन के प्रदोष काल के समय के बारे में। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत बुध प्रदोष है और 7 जुलाई के दिन है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जुलाई को 1:03 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 8 जुलाई की सुबह 3:02 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 7 जुलाई को शाम 6:27 से रात 7:57 तक। इसके साथ ही सूर्योदय के और सूर्यास्त के समय के बारे में भी जान लेते हैं। 7 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 पर। इसके साथ ही सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं बुध प्रदोष का व्रत कर रही हूँ, और इसके बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह के समय आप भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान भोलेनाथ के आगे घी का दीपक जलाकर धूप दीपक दिखाकर आरती करें और उसके बाद आप दिन भर शांत और पवित्र मन से व्रत रखें। दिन के समय आप इस व्रत में दूध, चाय या फल भी ले सकते हैं। इसके बाद जो प्रदोष व्रत में पूजा होती है वो होती है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल के समय आप पहले ही स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप एक आसन बिछाकर बैठ जाइए और उसके बाद सबसे पहले भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाएं और फिर उसके बाद कच्चा दूध और उसके बाद फिर से जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को शहद का भी अभिषेक आप करा सकते हैं, जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के दिन भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाएं, अखंडित चावल चढ़ाएं, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने के साथ साथ आज के दिन भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल भी अर्पित करने चाहिए। पूजा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। इसके साथ ही जो विशेष मंत्र आपको प्रदोष व्रत के दिन करना चाहिए वो इस प्रकार है। ये भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र है। कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने या सुनने से पहले आपके हाथ में अखंडित चावल या फिर सफेद फूल होने चाहिए और उसके बाद आप श्रद्धा के साथ इन्हें भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। स्तोत्र है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती से भी प्रार्थना करें कि वे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्द पूरी कर सकें। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ को अखंडित चावल की खीर का भोग लगाएं, मिठाई का, फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। आप आज के दिन शिव चालीसा का पाठ करें, शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा। दोनों ही समय आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। दोस्तों एक और खास बात, अगर महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं और भगवान शिव की पूजा अगर शिव मंदिर में जाकर करती हैं, तब ऐसे में ध्यान रखना है कि शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। माना जाता है कि अगर अविवाहित कन्याएं या फिर विवाहित महिलाएं शिवलिंग को छूती हैं तो मां पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में आपको आज की पूजा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कथा सुनने के बाद आरती करें और इसके साथ ही इस मंत्र का भी जाप करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब जो भी भोग आप लगा रहे हैं, चाहे वो खीर का हो या फिर फल या फिर मिठाई का हो, भोग लगाने के बाद आप हाथ में जल लेकर एक बार फिर से प्रार्थना करें और कहें कि हे भोलेनाथ, आज मैंने
जो भी व्रत किया है उसका पूरा फल आपके चरणों में मैंने अर्पित कर दिया है। आप मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरा व्रत स्वीकार करें। इसके साथ ही आप भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करें और उसके बाद अपना व्रत शुद्ध सात्विक भोजन से खोल सकते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन मीठा भोजन ही खाना चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं है तब आप सेंधा नमक के बने हुए भोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी व्रत में दान जरूर करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी बैल को हरा चारा या फिर रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप हर प्रदोष व्रत के दिन नंदी बैल के कान में अपनी मनोकामना जरूर कहें। इस तरह से आपका बुध प्रदोष का व्रत पूरा होता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन या फिर किसी भी प्रदोष व्रत के दिन ना तो झूठ बोलना चाहिए, दूसरों की बुराई भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह की जीव हत्या पाप नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सभी नियमों का पालन कर लेते हैं तब भगवान आपकी पूजा जरूर स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।